दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें मूवीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पर हॉरर मूवीज़ देखना। हॉलीवुड की ऐसी कई हॉरर मूवीज़ हैं जिन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता है और ज़्यादातर लोग ऐसी मूवीज़ ढूंढते रहते हैं जिन्हें देखने में उन्हें डर भी लगे और मज़ा भी आए। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी हॉरर मूवी लेकर आया हूँ जो मैं खुद कह रहा हूँ आपको बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। इसे दुनिया की सबसे शापित, सबसे डरावनी मूवी कहा जाता है और इसे देखने वाले लगभग 80 से 100 लोगों की मौत तक हो चुकी है। जी हाँ, इतनी शापित मूवी है ये कि इसमें दिखाए गए दृश्यों को देखने के बाद आपके दिमाग पर असर होने लगता है और लोग पागल हो जाते हैं या वहाँ पर कोई ना कोई हादसा हो जाता है। इस मूवी का नाम है एंट्रम और इसे 1970 में बनाया गया था, लेकिन 18 सालों तक इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया क्योंकि इसके मेकर्स का मानना था कि ऐसी मूवीज़ को रिलीज़ नहीं किया जा सकता, इससे लोग बहुत ज़्यादा डर सकते हैं। पहले तो किसी को कारण समझ में नहीं आ रहा था क्यों इस मूवी को इतना लंबा खींचा जा रहा है, क्योंकि जब मूवी बनकर तैयार हो जाती है तो उस समय के हिसाब से बनती है और आगे आने वाले समय में वो पुरानी सी लगने लगती है, नई टेक्नोलॉजी आने लगती है, इसलिए उसे जल्द से जल्द रिलीज़ करना पड़ता है, उसे ज़्यादा लटकाया नहीं जाता। और इस मूवी को 18 साल तक रिलीज़ नहीं किया गया और 18 साल बाद हिम्मत करके जर्मनी में इसे रिलीज़ किया गया और वहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। जिस थिएटर में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था उस थिएटर में इंटरवल के समय इतनी भयानक आग लग गई कि थिएटर से किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। 56 लोग थे उस थिएटर में और सभी लोगों की मौत हो गई। इस मूवी का जो पहला शो था वो भी पूरा नहीं हो पाया और माना जाता था कि जो ओरिजिनल कॉपी थी उस थिएटर में लोगों के साथ ही जल गई। इसके बाद इसकी ओरिजिनल कॉपी मिल नहीं रही थी और इसे दोबारा रिलीज़ किया नहीं जा सकता था, लेकिन इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी थी किसी तरह से 5 साल बाद रिकवर की गई और उसे दोबारा सिनेमा में रिलीज़ करने के लिए लगाया गया। लेकिन 5 साल बाद 1993 को जब इस मूवी को दोबारा रिलीज़ किया गया तब भी वहाँ पर बड़ा हादसा हो गया। जिस बिल्डिंग में वो थिएटर बना हुआ था वो बिल्डिंग ही झरमरा कर गिर गई और उसमें लगभग 30 से 40 लोगों की मौत हो गई। इस तरह से इस मूवी के साथ ये किस्सा जुड़ गया कि ये बहुत ही शापित और डरावनी मूवी है, इसे देखने वाला जिंदा नहीं बचता। और इसके बाद 1993 में ही इसे सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया, वहाँ लोगों को दिखाया गया और वहाँ पर जो इसे देखने वाले थे ना उस थिएटर में, वो इंटरवल होने से पहले ही मदहोशी में झूमना शुरू हो गए, जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो। वहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी और हर कोई जैसे नशे में था, पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। सिनेमा हॉल में नाचना शुरू हो गया था और इसमें भगदड़ मच गई, लोग बहुत ज़्यादा डर गए। इसके बाद वहाँ एक गर्भवती औरत थी और उस गर्भवती औरत से भाग नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। इस तरह इसे एक शापित मूवी माना जाने लगा और कहा जाने लगा कि इसे जहाँ भी दिखाया जाएगा ऐसी दुर्घटना ही होगी। इसके बाद इसे बैन कर दिया गया और इसे दोबारा नहीं दिखाया जाएगा, सबने ये कहा। और जो अमीर लोग होते हैं ऐसी शापित चीज़ें, भयानक चीज़ें उसे खरीदना पसंद करते हैं और इसकी डुप्लीकेट कॉपी को ऐसे ही एक अमीर इंसान ने खरीद लिया था। उसके बाद 2018 और 2019 में इसे दोबारा रिलीज़ किया गया और इंटरनेट पर इसकी कई कॉपीज़ अवेलेबल हो गई। लेकिन उसके बाद किस्से सुनने को आए कि कोई भी इसे देखना नहीं चाहता था, हर कोई बहुत ज़्यादा डर रहा था। इसे बहुत कम लैंग्वेजेस में डब किया गया और रिलीज़ किया गया, लेकिन कोई भी इस मूवी को देखना नहीं चाहता था। इसके साथ शाप जुड़ा हुआ था, इतनी बड़ी दुर्घटना जुड़ी हुई थी। अब भी इंटरनेट पर ये मूवी अवेलेबल है, एंट्रम। लेकिन मैं खुद आपको कहना चाहूँगा कि इस मूवी को बिल्कुल देखने की गलती मत कीजिएगा। ये कोई साधारण बात नहीं है कि करीबन 100 के करीब लोग मौत के घाट उतर चुके हैं जो इसे देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब मैं इस वीडियो में आपको इस मूवी की कहानी बताता हूँ जिससे आप समझने की कोशिश करिए आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है जो लोगों को मार रहा है। सबसे पहले जब ये मूवी शुरू होती है तो एक लीगल नोटिस शुरू में दिखाया जाता है कि जो भी इस मूवी को देखने के बाद कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वो है। अगर उसकी मौत भी हो जाती है तो इसके मेकर्स जिम्मेदार नहीं होंगे। तो शुरू में ही काफ़ी डर लगना शुरू हो जाता है और इसकी स्टोरी भी बहुत अजीब है। एक छोटा लड़का जिसके पास एक कुत्ता था और उस कुत्ते की मौत हो जाती है और उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारा कुत्ता जा चुका है और वो एक
एक घटिया कुत्ता था जिसे नर्क में जगह मिली होगी, और वो लड़का उस कुत्ते की याद में बहुत ज़्यादा तंग रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। उस लड़के की एक बहन होती है और वो अपने भाई को इतना परेशान देख नहीं सकती, तो वो अपने भाई को कहती है कि मेरे पास एक शैतानी किताब है, हम जंगल में जाएंगे, वहाँ नर्क का रास्ता है और उस नर्क के रास्ते के द्वारा हम नर्क में पहुँचेंगे और तुम्हारे कुत्ते को वापस ले आएंगे। तब वो लड़का बहुत खुश हो जाता है। अब भाई बहन जंगल में पहुंच जाते हैं और इस जंगल को कहा जाता है सुसाइड पॉइंट। इस जंगल में आने के बाद लोग सुसाइड कर लेते हैं और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा होता है कि इसे सुसाइड पॉइंट कहा जाता है, यहाँ सुसाइड मत करिए। भाई बहन अब उसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद किताब में बताए गए सब तरीकों का वो इस्तेमाल करने लगते हैं और सबसे पहला तरीका तो होता है कि वहाँ पर एक सर्कल बनाया जाए जिसमें एक स्टार जैसा बना हो। इसे शैतान का मार्ग कहा जाता है। इसमें 5 कोने होते हैं और वहाँ पर वो 5 कोनों में 5 अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ रख देते हैं। अलग अलग धर्मों का अपमान करने के लिए उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को वहाँ रख दिया जाता है, ताकि सब धर्मों का अपमान किया और शैतान को अपनाया तब जाकर नर्क में जगह मिलती है। ये उस किताब में बताया जाता है। अब इसके बाद भाई बहन वहाँ पर टेंट लगा लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक एक करके उन्हें ज़मीन को खोदना है। यहाँ ज़मीन में परतें मिलेंगी और 5वीं परत के बाद वो सीधा नर्क में पहुँच जाएंगे। अब वो खुदाई शुरू करते हैं। सबसे पहले वो पहली परत को खोदना शुरू करते हैं, ज़मीन खोदते हैं उसी सर्कल, उसी स्टार के बिल्कुल बीच में, भगवानों का अपमान करते हुए। जब वो उस मिट्टी को खोदते हैं उसके बाद उसमें से उन्हें काली परछाइयाँ दिखने लगती हैं, आसपास ऐसी काली परछाइयाँ जो उन्हें डराने लगती हैं। इसके बाद वो काली परछाइयाँ, वो काले शैतान उनका पीछा करने लगते हैं और वो भागना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बड़ी मुश्किल से वो बचते हैं और रात को उस लड़के को सपना आता है कि वो एक ऐसे गांव में पहुंच गया है जहां पर वो नर्क से निकले हुए 2 शैतान इंसानों की चमड़ी लिए हुए थे और उन्होंने उसे चमड़ी में अपना शरीर डाला और वो साधारण इंसानों की तरह लगने लगे, एक गांव में रहने लगे और वहां पर शैतान की पूजा करने लगे। अब शैतान दिखाया गया है बैफोमेट, जिसे प्राचीन काल का एक शैतान कहा जाता है, जिसे नर्क में पाया जाता है। और उसका जो ऊपरी सर है वो एक बकरे जैसा है, जबकि नीचे का शरीर आधा एक लड़की जैसा, आधे एक लड़के जैसा, और उसकी पूजा ही शैतान की पूजा मानी जाती है। उसे सपने में वो नजर आता है कि वो 2 जो शैतान है ना, वो बैफोमेट की पूजा कर रहे हैं। इसके अगले दिन वो दोबारा ज़मीन को खोदना शुरू कर देते हैं और वहाँ से वो शैतान उन पर हमला करते हैं। इस तरह वो 2 स्तर को पार कर लेते हैं। इसके बाद वो तीसरे स्तर को खोदने की कोशिश करते हैं ताकि जल्द से जल्द नर्क तक पहुँचा जा सके। अब इसके बाद दोनों भाई बहन एक ऐसे गांव में पहुँच जाते हैं जो उस लड़के को देखा देखा सा लग रहा होता है। तब उसे समझ में आता है जो उसे सपना आया था असल में ये वैसा ही गांव है और वहाँ पर उसे 2 शैतान नज़र आते हैं जिनके सींग निकले हुए होते तो वो इंसान ही हैं, जैसे उन्होंने भी एक बड़ा सा कोई मुखौटा पहन रखा हो जानबूझकर शैतान बनने के लिए। लेकिन उस लड़के को सपना आया होता है कि इनके शरीर के अंदर शैतान है। तब वो 2 शैतान भाई बहन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और भगाकर बड़ी मुश्किल से पकड़ लेते हैं। उस लड़के को बैफोमेट के एक बड़ी सी मूर्ति के अंदर बंद कर देते हैं जो लोहे की बनी होती है। नीचे वो आग जला देते हैं। वो उसे भूनकर मारना चाहते हैं और उस लड़की को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद उन्हें पता होता है कि दोनों भाई बहन मरने वाले हैं। तब वो लड़की बड़ी मुश्किल से उस पिंजरे पर पैर मार मार कर पिंजरे को तोड़ देती है। उसके हाथ में एक बंदूक आती है और उससे वो उन दोनों शैतानों को मार देती है। इस तरह वो बचकर निकलते हैं और दोबारा खोदना शुरू कर देते हैं। अब वो 5वीं स्टेज तक यानी कि 5वें स्तर तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद जहन्नुम, नर्क सामने नजर आना शुरू हो जाता है और उन्हें पता लगता है कि ये जो 5वीं स्टेज है ये सबसे भयानक है। अब इसमें ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो बताए जाते हैं कि असली नर्क जैसे हैं और इस मूवी में ऐसे ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो लोगों के दिमाग पर असर डालते हैं और उन्हें भी जैसे शैतान के करीब लेकर जाते हैं। अब ये तो है इस मूवी की कहानी। अब मैंने पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की है कि इस मूवी में क्या क्या होता है। और इस मूवी को शापित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे देखने वाले लोगों की मौत हो जाती है और कई जानकारों का मानना है कि इस मूवी को किसी साधारण मेकर ने नहीं बनाया है बल्कि इस मूवी को बनवाया गया है और ख़ास तौर पर शैतान की तरफ से। शैतान ने इसमें ऐसे दृश्य डलवाए हैं जिससे लोग इस मूवी को देखें, इसमें की गई प्रक्रियाओं को समझें और उनका फैलाव हो। लेकिन किसी कारणवश वहाँ पर हादसा हो जाता है और जो भी इस मूवी को देखता है वो बच नहीं पाता ताकि वो शैतानी क्रियाएँ आगे बढ़ ना पाएँ।
अब इस पर कई लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन इसे सबसे शैतानी, खतरनाक, भूतिया और शापित मूवी कहा जाता है, जिसे देखने वाला या तो जिंदा नहीं रहता या पागल हो जाता है। अब इस मूवी से जुड़े खास फैक्ट्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आप भी समझने की कोशिश करेंगे क्या ये सच में एक भूतिया शापित मूवी है या इसे बनाया जानबूझकर भूतिया और शापित है ताकि लोग इसे देखने की कोशिश करें। दरअसल इस मूवी को 1970 का बनाया माना जाता है, जो कि बाद में जलने के कारण इसका मेन प्रिंट खराब हो गया था, लेकिन बाद में इसके प्रिंट को ढूंढा गया, ये कहानी बताई गई। तब इस फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ किसी को पता नहीं था, लेकिन साल 2018 और 19 में इसे रिलीज़ किया गया, यानी कि पुरानी फुटेज को ढूंढा गया और इसे दोबारा रिलीज़ किया गया। और इसके बाद इस मूवी को कोई बड़ा हिट कहा नहीं जा सकता था, साधारण मूवी थी, लेकिन क्योंकि इसके बैक स्टोरी को इसके साथ जोड़ा गया, इसीलिए इस मूवी ने अच्छे खासे पैसे कमाए और इसे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहा जा सकता है। साल 2018 से पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता था। साल 2018 के बाद इसे फाउंड फुटेज की तरह दिखाया गया कि पुरानी मूवी ढूंढी गई है और ये शापित मूवी थी। बाद में इसका नाम हर तरफ हो गया। अब कई लोगों का मानना है कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, इसमें झूठी कहानियां जोड़ी गई कि इतने लोग मरे और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहीं पाए नहीं जाते, या दुर्घटनाएं जो पहले हो चुकी हैं उनके साथ जानबूझकर इसे जोड़ा गया ताकि इस मूवी को डरावना बताया जा सके और जब लोग इस मूवी को देखें तो बहुत ज़्यादा डर जाएं, और डर में ही तो उनका फ़ायदा होता है। आप डरावनी मूवीज़ क्यों देखते हैं? डरने के लिए। अगर उसके साथ कोई बैक स्टोरी जुड़ी हुई हो तो हमारे दिमाग पर असर पड़ता है कि कितनी डरावनी मूवी है, बिना देखे ही हम उसे डरावनी मानने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस मूवी को देखने की कोशिश करें कि बैक स्टोरी पता लग गई, ये तो एक झूठ है। मैंने कहा ये माना जाता है, यही सच है, ये पक्का प्रूव नहीं हो पाया है। और मैं आपसे कहूँगा इस मूवी को देखने की कोशिश मत करिएगा। इसे शापित मूवी वैसे ही नहीं कहा जाता, हो सकता है सच में इसके साथ दुर्घटनाएं जुड़ी हुई हों। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैं और भी खतरनाक, डरावनी, भूतिया फिल्मों की एक्सप्लेनेशन और उनकी बैक स्टोरीज आपके लिए लेकर आऊँगा। प्लीज़ कमेंट्स करें। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।